डिमिरिया ग्राम पंचायत उड़ीसा के गंजाम जिले के खलीकोट ब्लॉक से 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये पंचायत। महात्मा गांधी नरेगा योजना यहाँ के निवासियों के लिए बनी है एक बड़ा सहारा। इसके अंतर्गत अनेक व्यक्तिगत तथा सामूहिक परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को आर्थिक तौर पर सशक्त किया गया है। अपनी पैदावार को बचाने में उनकी सहायता कर रहा है उड़ीसा आजीविका मिशन। DDU-GKY के अधीन प्रशिक्षित ग्रामीण युवा वर्ग अब आत्मनिर्भर हो चुका है। फलस्वरूप बंधुआ मजदूर की समस्या अब पंचायत से क्रमशः दूर होने लगी है। नरेगा के अधीन जॉब कार्ड धारकों को 100 दिन काम उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है पंचायत। ग्राम पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना और राज्य की कालिया योजना के तहत ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी के लिए कई सफल कदम उठाए गए हैं। अनेक विकास कार्य होने के कारण डिमिरिया में भी अब शहरों जैसी अनेक सुविधाएं मिलने लगी हैं। कई दिनों से चली आ रही पंचायत की अनेक समस्याएं अब हल हो चुकी हैं। नरेगा योजना में बन रही है पक्की सड़क, पाइपलाइन से सभी को उपलब्ध हो रहा है शुद्ध पेयजल। शिक्षा क्षेत्र में भी हुए हैं क्रांतिकारी परिवर्तन। WSHG द्वारा प्रोजेक्ट देसी, प्रोजेक्ट सूरभी और खेती में क्लस्टर पद्धति को अपनाकर इन सभी चुनौतियों का समाधान सफलतापूर्वक किया गया। पेंशन स्कीम के द्वारा हितधारकों को आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन आपूर्ति की गई और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक अकाउंट खोले गए। ये है ग्राम पंचायत कंचरू, जो कि ओडिशा के गंजाम जिले के हिंजली ब्लॉक सबसे स्वस्थ ग्राम पंचायतों में से एक है। ग्रामीणों को मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हुए एक स्वस्थ गांव बनाने की दिशा में बेहतरीन कार्य किया है। ग्रामीण स्वास्थ्य कल्याण योजनाओं पर 100% संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने, 15 से 49 वर्षीय एनीमिक महिलाओं के 0 मामलों और 2 से 59 महीने में बाल मृत्यु दर, TB रोगियों की 100% रिकवरी करने में सफल रही है। ग्रामीण महिलाओं को ममता योजना एवं स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित किया गया। जमीनी स्तर के स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के बीच अंतर विभागीय समन्वय के परिणाम स्वरूप क्षमता निर्माण हुआ है। ग्रामीणों में योगासन का अभ्यास विकसित किया गया। निक्ष मित्र रोगी गोद लेने द्वारा TB रोगियों के बीच पूरक पोषण किट का वितरण किया गया। TB रोगियों के पोषण के लिए मुफ्त दवाएं और सरकारी सहायता भी प्रदान की गई। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति VHSNC स्वास्थ्य पर GP की स्थायी समिति विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए सक्रिय रूप से लगी हुई है। महल की बुनियाद अगर मजबूत न हो तो पूरे महल के ढह जाने का खतरा रहता है। वैसे ही बिना शिक्षा के एक आदर्श समाज की परिकल्पना असंभव है। इस बात को भली भांति समझा है ओडिशा के गंजाम जिले के रंगईलुंडा मंडल के चांदपुर पंचायत के लोगों ने। इस क्षुद्र पंचायत में शिक्षा को पहली आवश्यकता जानकर प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु प्रयासरत हैं ये लोग। 18 साल से कम उम्र के करीब 331 बच्चे हैं यहाँ, जिन्हें शिक्षित एवं एक आदर्श समाज के भागीदार बनने के योग्य बनाने का जिम्मा पंचायत ने स्वयं उठाया है। अधूरी पढ़ाई छोड़ने वालों को पुनः स्कूल तक लाना, अशिक्षित अभिभावकों को शिक्षा का मोल बताना, शिक्षा को मनोरंजक करने हेतु क्रीड़ा साधन जुटाना, ई-लाइब्रेरी और प्रयोगशाला के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वच्छ जल और पुष्टिवर्धक भोजन प्रदान करना, रूरल पार्क द्वारा उन्हें प्रकृति के करीब लाना, शिक्षा के साथ साथ अच्छी सेहत शिशुओं के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए तो यहाँ आंगनवाड़ी में है न्यूट्री गार्डन, स्वास्थ्य उपकेंद्र में होता है रेगुलर हेल्थ चेकअप। ओडिशा के गंजाम जिले के हिंजिलीकट ब्लॉक की नंदिका ग्राम पंचायत। इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत 847 घर शामिल हैं। इन घरों में रहने वाले प्रत्येक सदस्य को आज अपने आंगन में स्वच्छ पेयजल आसानी से प्राप्त हो रहा है। सभी 19 सरकारी संस्थानों जैसे स्कूलों, AWC, ग्राम पंचायत कार्यालय, 847 घरों में नल के पानी की कनेक्शन का कवरेज सुनिश्चित किया गया है। बंजर भूमि में 1200 पौधों का रोपण, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के निर्माण, लीची पिट के निर्माण करके वर्षा जल के संरक्षण में योगदान दिया।
जल धारण क्षमता में सुधार के लिए पारंपरिक जल निकायों की नवीनीकरण से घरेलू और कृषि उद्देश्यों के लिए पानी की कमी को कम करने में मदद मिली है। सिंचाई हेतु सौर पंपों का उपयोग किया जा रहा है। ओवरहेड टैंकों के माध्यम से सुरक्षित भंडारण किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पेयजल स्रोतों जैसे ओवरहेड टैंकों की नियमित सफाई की जाती है। फील्ड टेस्ट किट FTK के माध्यम से पेयजल का समय समय पर परीक्षण होता है एवं उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रहण भी नियमित किया जाता है। भूजल स्तर बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य भी किया जा रहा है। हरियाली की पतंग को जो स्वच्छता के धागे से बांधता है वही गांव आदर्श गांव कहलाता है। ओडिशा के गंजाम जिले की सोसनो आंबोगा ग्राम पंचायत गांव में स्वच्छता और हरियाली की दिशा में अनेकों सफल कदम उठाए गए। सोसनो आंबोगा ग्राम को ODF प्लस गांव घोषित किया गया, जिसके बाद ग्राम पंचायत ने इसे स्थायी रूप से ODF गांव बनाए रखने की दिशा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत घर घर से कचरा संग्रहण, अपशिष्टों का नियमित सेग्रीगेशन, प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन, कंपोस्टिंग इत्यादि का सफल प्रबंधन किया गया। सामुदायिक कंपोस्टिंग केंद्र, संस्थागत कंपोस्ट पिट, रिचार्ज पिट, सूख पिट आदि के निर्माण, पर्यावरण को हरित बनाए रखने के लिए स्कूलों, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, कृषि क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। ओडिशा की सड़कों से जब विकास गांव की गलियों में चमकता है तो ग्राम पंचायत सारू में बसा हर घर दमकता है। ओडिशा के गंजाम जिले के हिंजलीकट ब्लॉक की सारू ग्राम पंचायत ने ग्रामीण विकास से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए ग्राम पंचायत सारू ने आत्मनिर्भर अधोसंरचना से युक्त गांव का निर्माण किया है। सारू गांव वासियों के लिए चक्रवर्ती तूफान एक गंभीर समस्या रहा है। ऐसी आपदाओं से बचने के लिए ग्राम पंचायत सारू द्वारा लगभग 100% परिवारों के लिए पक्के घरों का निर्माण कराया गया है। ग्रामीणों के आवागमन को सरल बनाने हेतु सारू ग्राम पंचायत ने बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने का काम तेजी से किया और गाँव को एक नया रूप प्रदान किया। गांव के उज्जवल भविष्य के लिए सारू ग्राम पंचायत द्वारा स्मार्ट स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, आंगनवाड़ी केंद्र, बैंक जैसी मूलभूत सुविधाएं निर्माण कर गांव को समृद्ध बनाने की दिशा में काम किया गया है। गांव में रोजगार को बढ़ावा देते हुए महिलाओं को सशक्त किया गया। इसके साथ पशुपालन को बढ़ावा देते हुए पंचायत द्वारा बीमार पशुओं के उपचार हेतु पशुधन सहायता केंद्र की स्थापना की गई है। विकास की राह पर हर गांव खुशहाल हुआ। सामाजिक सुरक्षा पाकर ग्रामीणों का श्रृंगार हुआ। 6752 जनसंख्या वाली कुल्लट ग्राम पंचायत ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित है। इस ग्राम पंचायत ने जरूरतमंद ग्रामीणों को खाद्य एवं आर्थिक सुरक्षा का लाभ दिलाकर अपनी पंचायत को सामाजिक सुरक्षा की श्रेणी में शामिल किया है। कुल्लट ग्राम पंचायत द्वारा घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से जरूरतमंदों की सूची तैयार की गई, जिसके तहत 1186 लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन दिलाया गया। ग्राम पंचायत कार्यालय में 5T शिकायत कक्ष चलाया जाता है, जहां खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित शिकायतों का निवारण किया जाता है। महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति योजना के तहत SHG सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। वहीं BSKY स्कीम के तहत 1186 ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं। स्थानीय कलाकारों को कलाकार पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ दिलाकर आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा शिविरों का आयोजन कर जरूरतमंद बुजुर्गों को मुफ्त में व्हील चेयर और दूसरे सहायक उपकरण मुहैया कराए गए। कुल्लट ग्राम पंचायत ने गाँव वासियों और ग्राम पंचायत के बीच की दूरी को कम करके ग्रामीणों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके एक सफल ग्राम पंचायत का निर्माण किया है। जमाखंडी ग्राम पंचायत गंजाम जिले के छत्रपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जो 5T सिद्धांतों का पालन करते हुए नागरिक केंद्रित है। यह अपने कंप्यूटर के माध्यम से नए जॉब कार्ड के लिए आवेदन, सामाजिक सुरक्षा योजना, पेंशन, छात्रवृत्ति के लाभ, राशन कार्ड के लिए आवेदन आदि जैसी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है। समाज के सभी सीमांत वर्ग जैसे महिलाएं, SC, ST ग्राम सभा में भाग लेते हैं। वे GPDP बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिकायत निवारण तंत्र बहुत प्रभावी है। सरपंच और PEO नियमित रूप से स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका प्रशंसनीय है, क्योंकि वे क्रमशः CFC और
SFC के माध्यम से पर्याप्त धन उपलब्ध कराते हैं। सरकार की योजनाओं के बारे में NGO की भूमिका प्रशंसनीय है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसी धारणा को सिद्ध करती है ओडिशा के गंजाम जिले की धनंतर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में महिलाओं की कुल जनसंख्या 3262 है। वुमन फ्रेंडली ग्राम पंचायत बनाने की दिशा में ग्राम पंचायत द्वारा ड्रॉप आउट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जांच के लिए GP के स्कूलों और AWC में सर्वोत्तम सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का विकास किया गया। महिलाओं और लड़कियों में एनीमिया संबंधित कोई मामला सामने नहीं आया। बच्चों में कुपोषण को भी खत्म किया गया। SHG समूह का गठन करके प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया। हर घर में शौचालय के साथ साथ नल से साफ पानी। स्वास्थ्य केंद्र में नियमित स्वास्थ्य जांच। आशा दीदी द्वारा डोर टू डोर काउंसलिंग। महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखा जाता है एवं वृद्धावस्था पेंशन और PDS वितरण जैसी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। ICDS, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मनरेगा, मिशन शक्ति की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उपयोग किया गया है। भविष्य में भी महिलाओं के अनुकूल विकास प्रति एक रोड मैप को भी तैयार किया गया है, जिससे यहाँ की महिलाएं खुद को आर्थिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से सुरक्षित महसूस कर रही हैं।